बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। 6 बज चुके हैं जी और चारा शारा ला के बकरियों को मैंने डाल दिया है। टॉपिक आपको बताता चलूँ, 2-3 दफ़ा भाई ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा है कि मेरे पास जो बकरी है उसकी जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो 164 या 65 डेज़ तक पहुंच चुका है, डिलीवर नहीं कर रही, क्या मसला हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है कंप्लीट गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हर नए शौकीन के लिए, ख़ास तौर पर जो नए अफराद हैं जो कि ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो ये चारा मैंने डाल दिया है। इधर भी 2 गठरियाँ हैं, 2 बंडल बांध के इधर रख दिए हैं और 2 जो हैं दूसरी तरफ रख दिए हैं। तो ये जो काम है मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन ये इंसान को फितरत के करीब रखता है। तो ये ज़िंदगी जो है जब तक भी है ये अच्छी तभी तक गुजरती है जब हम फितरत के करीब रहते हैं। जब भी हम फितरत से दूर भागते हैं तो फिर फितरत जो है वो भी हमसे दूर भाग जाती है, और जब फितरत इंसान से दूर हो जाए तो इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो मेरा भाई जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी पीरियड है गॉड्स का, बकरियों का, एक तो ये क्लियर कट अपने माइंड के अंदर रखें कि ये 5 महीने होता है, 150 डेज़ होता है। ये कुछ शौकीन हज़रात, इवन मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं पुराने जो कहते हैं कि 6 महीने, 5.5 महीने, यानी इस तरह बात करते हैं। तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। 5 महीने यानी 150 डेज़ जो है ये एक्चुअल प्रेगनेंसी पीरियड है गॉड्स का, बकरियों का जो है। इसके बाद जो है वो पार्चुरेट कर देती हैं, डिलीवर कर देती हैं बच्चे जो हैं। अब ये जो सूरत हाल है कि जो अबव डेज़ हो जाएं, ये क्यों होते हैं और इसके क्या क्या खदशात हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं पॉसिबल, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। व्यूअर्स, होता ये है कि नॉर्मली यानी 145 टू 155 यानी 145 से 150 दिनों के दरमियान जो है बकरियां डिलीवर कर देती हैं नॉर्मली जो है। यानी बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया 10 दिन पहले भी कर दें तो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर पहले कर दें तो फिर जो है एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते जिस तरह के होने चाहिए, तो फिर जो है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो सूरत हाल है 150 दिन से अबव वाली, ये बहुत कम होती है। अब कम से मुराद मैं जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी बकरियों के हवाले से, ये आपके सामने रखूँगा कि जब से मैं जानवर रख रहा हूँ तो ये नॉर्मली कितने दिनों पे जाके डिलीवर कर देते हैं। तो मेरे पास ये 6-7 सालों में जितनी भी बकरियों ने डिलीवर किया, मैंने उनके डेज़ को लिख के रखा, लिख के चेक किया, तो कोई ऐसी बकरी नहीं है जिसने जो है इतने दिन लिए हो जैसे आप कह रहे हैं। ज़्यादातर बकरियां जो हैं वो 146-47 यानी 150 से 2-3 दिन पहले, 70% बकरियों ने 150 से 203 दिन पहले डिलीवर किया। 10 to 15% आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरे दिन की 150, 151 यहाँ पे डिलीवर किया, और 5 to 7% यानी वो इक्का दुक्का बकरियां जो हैं उनमें ऐसा केस ज़रूर हुआ है कि उन्होंने 4-5 दिन ऊपर लिए हैं 150 दिन से, यानी 154-55 पे जाके डिलीवर किया है। इससे ऊपर कभी कोई बकरी नहीं गई। इवन एक दफ़ा ये भी हमने किया कि बकरी जो है एक उसको इशू था और काफ़ी सीरियस इशू था, प्रेग्नेंट बकरी थी, तो हमने उसको 148 डेज़ पे जो है सिजेरियन कर दिया, ऑपरेट कर दिया उसका, यानी उस जिस तरह इंसानों के अंदर ऑपरेट होता है फॉर डिलीवरी पर्पज़। तो हमने उस बकरी को विदाउट एनी उसके जो सिम्टम्स होते हैं डिलीवरी के, उनके बगैर इतने दिनों पे ऑपरेट करके बच्चे निकाल लिए। 3 बच्चे थे और वो सर्वाइव कर गए। यानी इतना होता है कि बच्चे, मेरा बात करने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो इतने दिनों में नॉर्मल हो चुके होते हैं, अपना वेट पूरा कर चुके होते हैं और वो सर्वाइवल के लिए तैयार होते हैं। तो अब ये जो केस है, जैसे जैसे दिन 150 से बढ़ते हैं, बल्कि आप ये ज़हन में रखें जो आखिरी 40 दिन होती है ना, इसमें बच्चे का वेट और उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। इतना आप कह लें कि आखिरी 40 दिन 70 से 75% बच्चा बनता है, और पहला जो 3.5 महीने का पीरियड होता है इसमें सिर्फ जो है 25 से 30% बच्चा बनता है। यानी आप ये कह लें कि अगर बच्चे का वेट 4 kg है एट बर्थ,
तो पहले 3.5 महीने में वो 1 किलो का या 1 किलो के करीब होता है, इतना भी नहीं होता। यानी चौथा हिस्सा, आखिरी 3 हिस्से सिर्फ आखिरी 35-40 दिन में बनते हैं। तो यहां पे ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ हो रही होती है। जैसे जैसे बकरियां 150 से ऊपर जाएं, वो ग्रोथ की स्पीड तो बच्चे की वही है, क्योंकि वो फीड ले रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसका वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वो जो कि मसाइल पैदा करेगा, अगर 150 दिन के बाद 10 से 15 दिन बकरी ले रही है डिलीवर करने में, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जब 150 से 52, 53, 54 यानी 4-5 दिन ऊपर ले ले, आपको चाहिए कि आप जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं बकरी का फौरी तौर के ऊपर। अगर बच्चों की कंडीशन अंदर ठीक है तो आप उससे फोर्सफुली डिलीवरी की तरफ जाएं, जो है मेडिसिन यूज करके उससे डिलीवरी ले लें। ये सूरत हाल होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो समझ रहे होते हैं, मैंने ये अल्ट्रासाउंड इसीलिए कहा है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि फलां डेट को बकरी क्रॉस हुई थी और हमारे पास बकरियों के अंदर मौजूद होता है। तो हमने जिस दिन देखा था उस दफ़ा की क्रॉस हुई बकरी ने कंसीव नहीं किया, रही नहीं, वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या एक पूरे हीट साइकिल 18 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दोबारा क्रॉस होगी, और हम ये समझ रहे हों कि वो 20 दिन ऊपर लेके जा रही है, वो उसके एक्चुअल दिन ही तब पूरे होते हों। मेरा भाई ये लाजमी तौर पे आप नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो मैंने आपको कहा है कि हो सकता है कि जो आप समझ रहे हैं कि मेरी बकरी फलां डेट को क्रॉस हुई है, वो उसके बाद दोबारा क्रॉस हुई हो, पहली दफ़ा की क्रॉस हुई वो रही ना हो। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली इस तरह की सूरत हाल बनती नहीं है, इतने दिन बकरियां ऊपर लेके जाती नहीं है, यही सूरत हाल हो सकती है जो मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर ये बनती है तो फिर ये अलार्मिंग है, फौरी तौर पे अल्ट्रासाउंड करवाएं आप, ताकि बात जो है वो क्लियर हो। अब एक नॉर्मल बच्चा जो है, नॉर्मल जो है वो 3-3.5 kg का अगर बकरी पैदा करती है, 10-15 दिन अगर ऊपर लेगी तो उसने 1 kg वेट बढ़ा देना है बच्चे का, साइज भी उसका बड़ा हो जाना है, और निज़ाम जो है बकरी का, यूटस का जो उसकी बच्चादानी का निज़ाम है जिससे बच्चा बाहर आना है, उसका साइज तो मेरा भाई वही रहना है। तो जब ये सूरत हाल बनेगी तो इसमें यूट्रस के मसाइल बनते हैं और झेर वगैरह के मसाइल जो हैं, ये इशूज़ बनते हैं। यानी ये कह लें कि जो इंटरनल यूट्रस इन्फेक्शन है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी टक्सोमिया आखिरी जो 3 हफ्ते 4 होते हैं, इसमें इसके मसाइल इसीलिए बनते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ अंदर ग्रोथ हो रही होती है यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर जो है, तो उसका साइज़ तो वो ही नॉर्मल होता है। तो इस वजह से वो जो निज़ाम उसने अपना तैयार करना होता है बच्चे के हवाले से, दूध के हवाले से, उसमें ये प्रेगनेंसी टॉक्सोमिया होता है जिसमें जानवर जो है लड़खड़ाता है, बाज़ दफ़ा हवाने के मसाइल बन जाते हैं, उसकी जो है वो ब्लड की जो सिचुएशन है सेल्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये सूरत हाल तभी बनती है जब इस तरह की सूरत हाल हो। तो आप फौरी तौर पे, मेरा भाई मशवरा आपको यही है, आपको भी और बाकी दोस्त अहबाब भी, जब इस तरह की सूरत हाल हो तो अपने माइंड को क्लियर करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है परेशानी बनती है कि हर बंदा जो है जब वो ये नोट करके बैठा हो कि फ़लाँ डेट को बकरी क्रॉस हुई है, दिन पूरे हो जाएं, बकरी डिलीवर ना करे, तो परेशानी मेरा भाई बनती है। मैं समझता हूँ ये सूरत हाल, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। इसको बड़े धीमे लहजे के साथ सुनिएगा, धीमे अंदाज से, कि ऐसा नॉर्मली बनता नहीं है। जब नॉर्मली बनता नहीं है तो ये हो रहा है तो फिर ये अब नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, ये कोई ना कोई मसला है। तो मसला जो है उसका हल ढूंढेंगे तो फिर ही मिलेगा, और इसका हल जो है अल्ट्रासाउंड के अलावा मेरा भाई नहीं है, ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ये भी ज़हन में रख लें, जो दिन ऊपर बकरियां लेके जाती हैं कि खुदा ना ख्वास्ता बच्चे जो हैं अंदर यूट्रस के अंदर उनको कोई डिस्टर्बेंस हुई हो, या ये हो सकता है कि ड्यूरिंग ग्रोथ जब उनका साइज़ छोटा था तभी बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो के अंदर सुकड़ जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में भी फिर बकरी ये डिलीवर नहीं कर पाती, वो भी सूरत हाल देखना पड़ती है। तो ये क्लियर तभी होगा जब आप अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ें देख लेंगे। तो अगर डेज पूरे हैं, मतलब आप जब क्लियर कर लेंगे कि बच्चे जो हैं ठीक है अंदर, तो फिर जो है स्टीराइड वगैरह यूज़ करके मुख्तलिफ अद्वियात मौजूद हैं, हम बकरी को आर्टिफिशियल हीट दे के उसके सिस्टम को बिल्ड करके, बक करके फोर्सफुली उससे डिलीवरी ले सकते हैं। फिर उसके बहुत से हल हैं, ये ऑपरेट भी हल है, सिजेरियन भी, यानी जिस तरह से इंसानों के अंदर होता है। अब तो ये आम हो रहा है और ये बेहतर है, बजाय इसके कि जब साइज़ बड़ा हो बच्चों का हम बकरी को डिस्टर्ब करें, या ये है कि बकरी जो है बाज़ दफ़ा उसके पास बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, उसकी एज भी ज़्यादा होती है, वो इतनी हिम्मत में नहीं होती कि वो फोर्स कर सके, अपने ही जो है वो ज़ोर लगा सके। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये जो ऑपरेट है ये बड़ा हेल्पफुल होता है और कामयाब होता है।
तो बहरहाल ये वीडियो थी इनके डेज के हवाले से, मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी है। तो बाकी हमारे व्यूवर भी सारे शौकीन हैं, हो सकता है कि किसी के साथ इस तरह का केस पहले हुआ हो, मेरे साथ नहीं हुआ मेरा भाई। अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं आपके सामने रखता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी के साथ हुआ हो तो वो ज़रूर शेयर करे, बताए, ताकि बाकी दोस्तों की जो है वो हेल्प हो सके इस मामले में कि ऐसा क्यों होता है, अगर हुआ था तो आपने फिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया था। तो दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।